अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे कि आपके लिए सही फ़ील्ड कौन सी है। बहुत से बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर मैं किसी फ़ील्ड के अंदर हूँ, किसी और में जाना चाहता हूँ, पता ही नहीं है जिस फ़ील्ड में हूँ ये ठीक है या नहीं है, जिसमें जाना चाहता हूँ वो फ़ील्ड ठीक है या नहीं है, और इस बात का तयन किस तरीके से हो सकेगा और कौन करेगा। आपके लिए सबसे अच्छी फ़ील्ड वो है जिसमें आप इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें आप पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ़ील्ड वो होगी जिसमें आप उतने ही पैसे कमा सकें। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ बहुत आराम से। आप अकाउंटेंट हैं, आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल रही है 25,000 की, और आप वो जॉब नहीं करते और आप बोलते हैं नहीं जी मुझे तो डेटा साइंटिस्ट बनना है, 5 साल लगाऊंगा डेटा साइंटिस्ट बनूंगा, फिर शायद जॉब मिले या नहीं मिले, तब तक दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। आप खामोशी से अकाउंटेंट की जॉब कर लीजिए, यही आपकी फील्ड है। अब आप क्या करें, आप अकाउंटेंट बन गए, आपने जॉब ज्वाइन कर ली, या अगर आप जॉब के ऊपर हैं तो खुदा के वास्ते उससे रिज़ाइन मत दीजिए। आजकल माशी हालात लोगों के बहुत बुरे हैं। हम में से देखिए हर शख्स परेशान है। जो 25,000 कमा रहा है वो भी परेशान है, जो लाख कमा रहा है वो भी परेशान है, जो 2 लाख कमा रहा है वो भी परेशान है। हम दुनिया में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। 2 लाख वाला बोलता है फ़लाँ दोस्त 4 लाख कमा रहा है, वो क्यों नहीं कमा रहा। 25,000 वाला बोलता है कि जी मेरे पास तो बैचलर्स है, बैचलर्स वाले तो 50,000 कमाते हैं, मैं 25 क्यों कमा रहा हूँ। जो लाख कमा रहा है उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वो भी बोलता है कि नहीं जी मेरे साथ आसपास के दोस्त मोहल्ले वाले कज़न्स 2-2 लाख कमा रहे हैं, मैं लाख क्यों कमा रहा हूँ। जो 10 लाख भी कमा रहा है बोलता है जी मैं मुल्क से बाहर क्यों नहीं हूँ। जो मुल्क से बाहर चला गया बोलता है जी मैं यूरोप में क्यों, अमेरिका में क्यों नहीं हूँ। जो अमेरिका में आ गया बोलता है मेरे पास सिर्फ जॉब ही तो है ना एक सिलिकॉन वैली के अंदर, तो मैं गैस स्टेशन मेरा क्यों नहीं है और मेरा कारोबार क्यों नहीं है, मैं स्टॉक्स में काम क्यों नहीं कर रहा। जो स्टॉक्स में काम कर रहा है वो बोलता है जी मेरे पास टेस्ला के शेयर्स क्यों नहीं है। जो बोलता है मेरे पास टेस्ला के शेयर्स भी आ गए, वो बोलता है जी मेरे पास तो कुछ और भी होना चाहिए, मुझे तो रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेरे पास तो मल्टीपल होनी चाहिए। खैर ये ख्वाहिशों का ना थमने वाला सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो अब ये कीजिए कि जो जॉब मिल रही है या जो जॉब है इस वक्त उसको चलता रहने दीजिए। अब आप देखिए इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। जो पैशन होता है ना वो बिल पे नहीं करता। जो ख्वाहिश आपकी होती है, बहुत कम लोगों का ऐसा होता है कि आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है और आप शाहीन आफरीदी बन गए कि कॉमिटी क्रिकेट टीम में भी आ गए, अब आप खेल भी रहे हैं, आपको पैसा भी मिल रहा है। ये ऐसा हो जाता है बहुत कम वाक़यात के अंदर, हर शख्स के लिए नहीं होता। मेरे और आपके जैसे जो आम आदमी हैं उनके लिए प्रोफेशन जो होता है वो बिल पे करता है। वो देखिए वो कौन सा है। आपको अपना पेशन नहीं पता, सबसे पहले जॉब देख लीजिए कौन सी कर रहे हैं, वो आपका पेशन बन जाएगा। अगर आपको पहली जॉब अकाउंटिंग की मिलती है तो आप अकाउंटिंग आपका करियर चूज़ कर लें। डिजिटल मार्केटिंग की बनती है वो कर लीजिए। फाइनेंस की मिलती है फाइनेंस कर लीजिए। टीचर की मिलती है टीचिंग कर लीजिए। बाद में वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि जो ज़िंदगी में आपका पेशन एक दफ़े बन गया पूरी ज़िंदगी के लिए वही है। 5 साल बाद चेंज कर लें, 10 साल बाद चेंज कर लें, किसने आपको मना किया, 1000 चीज़ों में काम करें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आप अपनी फील्ड में काम कीजिए, जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहिए, उसको ना छोड़िए। अब दूसरी फील्ड देखें, वो आप ऐसी फील्ड का इंतखाब कीजिए जिसको आपका तजुर्बा और तालीम सपोर्ट करती हो। मिसाल के तौर पे आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, आपने एसीसी किया हुआ है, आप उसमें काम कर रहे हैं। आगे अब आप जाते हैं अगर डेटा साइंस के अंदर तो फाइनेंस आपको काम आएगी। फाइनेंस वालों की मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स उमून अच्छी होती है। आप ब्लॉकचेन में जाते हैं तो आपको रिलेटेड फील्ड में बनेगा। आप शरिया कंप्लाइंट ब्लॉकचेन में आते हैं, शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग में आते हैं, ये सारी आपकी सपोर्टिव फील्ड है। अब आप क्या करें, उस फील्ड में जाएं जो आपको सपोर्ट करे, जो आपका जहाँ पे पिछला एक्सपीरियंस तजुर्बा और तालीम ज़ाया ना हो। अब उसमें हल्के हल्के पैसे कमाने लगे। मिसाल के तौर पे साथ में आप ई कॉमर्स पे काम करते हैं, साथ में आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना शुरू करें, वो आपकी ई कॉमर्स बिजनेस में भी आपको काम करेगी। अब उसमें आप क्लाइंट पकड़ें, आपको एक क्लाइंट मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। आप मिसाल के तौर पे जॉब से लाख रुपये कमाते हैं और साइट के ऊपर इस साइट हसल से आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं। अब कुछ ना करें, इसी तरह चलने दें। फिर आप उससे साइट वाले से 20,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, लाख। जिस दिन लाख रुपए कमाने लगे जो आप पहली जॉब से कमा रहे हैं, अब उसको स्टडी करें, उसको 3 से 6 महीने तक वो पैसे कमाते रहें, जॉब ना छोड़ें। जब ये 6 महीने आमदनी स्टडी हो जाए या ज़्यादा हो जाए कि आप लाख के बदले 1.25 लाख रुपये कमा रहे हैं, अब आप स्विच कर दें। अब अकाउंटिंग आपका सेकंड प्रोफेशन हो जाएगा और डिजिटल मार्केटिंग आपका पहला प्रोफेशन हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप मज़ीद कमाते रहें, तरक्की करते रहें। जब इस पर आप 1.5-2 गुना कमाने लग जाए, फिर भले पहले वाले प्रोफेशन को छोड़ दें। उसके बाद आपकी जो प्राइमरी फील्ड हो जाएगी वो डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी, और जो प्राइमरी फील्ड आपकी थी उसको आप गायब करके उसको रिप्लेस कर दें किसी और फील्ड से, कोई और नई स्किल सीखना शुरू करें। तो जो जॉब कर रहे हैं आप उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। कौन सी फील्ड आपके लिए सही है, वही फील्ड जहाँ पे आपको जॉब मिल सके। इस इंतज़ार में ना बैठें कि आपको 3 लाख की डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिलेगी तो वही करेंगे, और 50,000 की जो सर्विस जॉब अवेलेबल है वो आप ना करें। आप नए इन्वायरमेंट में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे। सिर्फ स्किल्स जो हार्ड स्किल्स होती हैं वही तो सीखने वाली नहीं होती ना, सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं। ऑफिस में किस तरह बात करनी है, कोलीग से कैसे डील करनी है, ऑफिस की पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज करना है, क्या पहन के जाना है, किस तरह बात करनी है, छुट्टियाँ किस तरह करनी है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, बाकी बेनिफिट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें समझने की हैं।
बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ना कॉलेजेस के अंदर टैक्स भरना सिखाते हैं, ना उसको कोई ये बताता है फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे कहते हैं, बैंक अकाउंट कैसे मैनेज करना है। बाद में गवर्नमेंट रोती है कि बंदा 30 साल का हो गया, टैक्स नहीं भर रहा है। और भाई आपने उसको कब बताया? जब 12 साल का था तो आपने क्यों नहीं इसको सिखा दिया 7वीं 8वीं क्लास के अंदर के टैक्स कैसे भरते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? आपने उसको मैट्रिक में क्यों नहीं सिखाया? आपने इंटरमीडिएट में क्यों नहीं सिखाया? आपने बैचलर्स में नहीं पढ़ाया, मास्टर्स में उसको नहीं पढ़ाया, इवन PhD तक में नहीं पढ़ाते। यहाँ पे बच्चों को अमेरिका के अंदर असाइनमेंट्स में दी जाती है। इंटरमीडिएट के अंदर मेरे बच्चा पढ़ रहा है 12वीं क्लास के अंदर, तो उसकी असाइनमेंट है कि टैक्स भर के जमा करवाना है। सैंपल जमा नहीं करवाना, पूरा फॉर्म भरना है, सब कुछ करना है ताकि जमा करवा सके। वो सीनियर ईयर में पूछेगा, 18 साल का होगा तो उसको वाक़दा जमा भी करवाना पड़ेगा। तो भारत फील्ड आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर वही है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप पैसा बना सकते हैं, जिसमें आप तनख्वाह ले सकते हैं। उसके बाद बाकी फील्ड्स का इंतखाब कीजिए। अभी जो लगी हुई जॉब है उसको ना छोड़िए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।